हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माईटी स्टडी की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के आज हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड मैकेनिक 2019 सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सोल्यूशन नहीं देखा है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स 2019 पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा कि घर्षण बल को परिभाषित करते हुए घर्षण के हमें प्रकार बताइए। तो सबसे पहले घर्षण बल क्या होता है उसको देखते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारा जब एक पिंड हमारा दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों पिंडों के जो संपर्क तल पर स्पर्शीय एक बल क्रिया करता है जो पिंडों की सापेक्ष गति या इसकी साम्यावस्था का विरोध करता है, वही विरोधी बल हमारा घर्षण बल कहलाता है, यानी कि फ्रिक्शन कहलाता है। जनरली रूप से हम इस घर्षण बल को केवल घर्षण भी कहते हैं। तो घर्षण के 3 टाइप हैं, आइए देखते हैं। पहला हमारा घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिकल फ्रिक्शन, चरम या सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, गतिकीय घर्षण, डायनामिकल और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थैतिक घर्षण के नियम की विवेचना कीजिए, यानी कि उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। हमारा जो स्थैतिक घर्षण के नियम क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी देखते हैं कि इसके अंतर्गत घर्षण के वे सभी नियम सम्मिलित हैं जो पिंड की सापेक्ष गति न होने पर स्थिर अवस्था से संबंधित हैं। पहला हमारा इसका नियम की विवेचना में, जब दो पिंड संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क तल पर घर्षण बल स्पर्श रेखीय होता है तथा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में क्रिया करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, घर्षण बल स्वसंयोजक बल है और स्थैतिक संतुलन की अवस्था में इसका मान बनाए गए बल के बराबर होता है जिससे कि पिंड को गति में आने से केवल रोका जा सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, चरम या सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया में स्थिर अनुपात होता है और यह अनुपात संपर्क पिंडों के पदार्थों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार यदि जो चरम घर्षण बल है हमारा, चरम घर्षण है F तथा अवलंब प्रतिक्रिया R हो तो F/R इक्वल टू हमारा होता है म्यू, जो कि एक कांस्टेंट है। म्यू एक स्थिरांक है जिसे हम घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। 0.5 चरम घर्षण बल पिंडों के संपर्क तल के क्षेत्रफल तथा आकार पर आश्रित नहीं होता, यानी कि उन पर डिपेंड नहीं करता है परंतु केवल अवलंब प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, तापमान के समान परिवर्तनों के लिए घर्षण गुणांक साधारणतः म्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट रहता है तापमान के समान परिवर्तनों के लिए। अब घर्षण कोण का महत्व क्या है, आज देखते हैं। फ्रिक्शन का महत्व, तो घर्षण कोण का महत्व यह है कि घर्षण कोण का उपयोग ओवरब्रिज बनाने में किया जाता है, यानी कि इससे ओवरब्रिज के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिति घर्षण और गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण को हमें डिस्क्राइब करना। सबसे पहले देखते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थिति घर्षण। डेफिनेशन, जब दो पिंडों में सापेक्ष गति नहीं होती है तो उस दिशा में सापेक्ष गति की संभावना का विरोध स्थैतिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर घर्षण गतिकीय घर्षण तथा संबंधित बल गतिकीय घर्षण बल हमारा कहलाता है। तो गतिकीय घर्षण बल का मान उन्हीं दो पिंडों के लिए उनके चरम घर्षण बल से कुछ कम होता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण। देखते हैं, दो पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण जब उन पिंडों में सापेक्ष गति होने ही वाली होती है, यानी कि लिमिटिंग यानी कि सापेक्ष गति होने ही वाली होती है, चरम या सीमांत घर्षण कहलाता है। और संबंधित अधिकतम घर्षण बल को हम चरम या सीमांत घर्षण बल कहते हैं, यानी कि कोई वस्तु चलने वाली होती है तो उस पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा होता है, जो फ्रिक्शन लगता ना है सतह से, वो उसके बारे में, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो आई होप कि आज के टॉपिक आपके लिए अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें इस वीडियो को और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि
और किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।